धोखेबाजी को लेकर हत्या। एक आदमी ने अपने पत्नी, 2 बच्चे और टीचर की कर दी हत्या। यह सनसनी घटना सुनने को मिली है जमशेदपुर के कर्मा थाना में। इस घटना में पुलिस ने अपराधी दीपक कुमार को अरेस्ट किया और उसने हत्या के समय यूज की गई सारी चीजों को बरामद किया है। आज इस घटना को लेकर जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर ओम तमिल वरण, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, बीएसपी कमल किशोर और कदमा थाना प्रभारी मनोज ठाकुर संवाददाता सम्मेलन करके घटना के बारे में बताया। तारीख को 12 अप्रैल को सोमवार को तीस्ता रोड में एक टाटा क्वार्टर में 4 लोगों को हत्या का मामला सामने आई। एक परिवार के 3 और ट्यूशन टीचर और निर्मम हत्या करके हत्यारा 3 लाख पैसा के साथ फरार होने का सूचना मिला। तो सिटी एसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और स्पेशल अरेस्टिंग टीम बनाया गया था। उनके द्वारा काफ़ी अच्छे काम करते हुए 3 दिनों के अंदर हत्यारा को जो बदल के समय और जगह बदल के एस्केप हो रहे थे, उनको हम लोग फाइनली धनबाद पुलिस के मदद से हम लोग धनबाद में कल उनको गिरफ्तार किए हैं। और उनके फिर हम लोग रात में इंट्रागेशन किए हैं। इंट्रागेशन करने के बाद उनके कन्फेशन के आधार पर कुछ सामान जो है प्लेस ऑफ ऑकरेंस से बरामद हुआ और संबंधित अपराधी को हम लोग प्लेस ऑफ ऑकरेंस ले जाके कांड का हम लोग रिक्रिएशन भी किया। जो हम लोग को सूचनाएं मिलती थी अगल बगल लोगों से और एफएसएल टीम से और अपना पुलिस टीम से, जो भी वहाँ पर सामान वगैरह जब्त हुआ उसके बारे में इनसे गहनता से पूछताछ की गई और इन्होंने जो भी वर्जन बताया उसका हम लोग कोराबोरेट किए थे रात में। फिर उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम के बारे में हम लोग को सामने आई, फिर आज इनको जो हम लोग कोविड जांच के बाद इनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। सबसे पहले इस घटना में दीपक कुमार उम्र 42 वर्ष है। ये सोपोडेरा को रहने वाला है जो परसुडी थाना के अंतर्गत है। ये टाटा किस्को में फायरमैन के काम कर रहे हैं। 2012 में इन्होंने नौकरी ज्वाइन किया था। 2004 में इनके शादी हुई और इनका 2 बेटियां हैं, 15 साल का और 4 साल का। तो इनके सबसे पहले जब सोपोडेरा में थे, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड है एक प्रभु साव उर्फ प्रभु जी, ये भी इन्हीं का एज ग्रुप का है। ये इनका बाल्य दोस्त है। और इनको जो 2012 में जब नौकरी ज्वाइन किया, ये थोड़ा सा स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब थोड़ा खर्च करने वाला आदमी था। तो ड्रेस में शौकीन, ऑनलाइन परचेज़ करना, बाइक खरीदना, ये सब चीज़ में इनको इंटरेस्ट था। तो कुछ इन्होंने फ्रेंड्स लोगों से, बैंक से और कुछ अन्य प्राइवेट एजेंसी से कुछ इन्होंने कर्ज वगैरह उठाया और वो पैसा ये नहीं दे पा रहे थे। इसी बीच में इनके दोस्त प्रभु को आलोचना से, उनके सजेशन से अपना पैतृक घर जो है सोपोडेरा में, उसको 40 लाख में बेचा। 40 लाख में बेचने के बाद इनके 20 लाख और इनके छोटे भाई जो बिलासपुर में काम करते हैं प्राइवेट कंपनी में, उनको 20 लाख का मतलब पैसा दिया था। तो उसके बाद प्रभु का कहने पर इनके द्वारा एक सेकेंड हैंड हाईवा प्रभु से लिया गया था। करीब 17 लाख का इन्होंने उनसे हाईवा खरीदा, सेकेंड हैंड हाईवा। और प्रभु का एक बुलेट रॉयल एनफील्ड 1 लाख रुपये में उनसे ये खरीदा। फिर उसके बाद ये जो गाड़ी है, ये रोड टैक्स करीब 5 लाख का रोड टैक्स फेल था। ये इनको जानकारी नहीं था। प्रभु ने इनको ये गाड़ी 17 लाख पैसा दे के इनको दे दिया था। तो इनिशियली ये गाड़ी जो है 2019 में टाटा पावर में गाड़ी चलाया इनका जोजोबेड़ा में। महीना करीब 65,000 का इनका आर्थिक लाभ मिलता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनका गाड़ी चल नहीं पाई। फिर प्रभु का जो अपने बगना है रोशन, वो भी इनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे प्रभु के चलते। तो रोशन के कहने पर इन्होंने अपने हाईवा को खड़गपुर में एक लक्ष्मी मेटल्स करके कोई कंपनी है, उसी में वाड़ा पे लगाया पिछले 5-6 महीना से। रोशन भी एक हाईवा गाड़ी अपने पास रखते हैं। वो गाड़ी और ये गाड़ी दोनों को हिसाब किताब जो है रोशन अपना देखते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनका उसमें पैसा नहीं आया। रोशन से पूछने पे बोला कि लॉस में चल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है करके। तो पिछले 5-6 महीना का जो पैसा है करीब 5-6 लाख का, रोशन ने इनको पैसा नहीं दिया। इसी के चलते इनको रोशन से 2-3 बार इनको अपना पैसा वापस करने के लिए या हिसाब किताब देने के लिए इन्होंने बार बार उनको बता रहे थे।
ये नहीं हुआ और प्रभु ने हमारा घर बेचवाया और अपना उनका सेकेंड हैंड का गाड़ी दिया, चीटिंग किया और अपना उन्हें इनफील्ड भी इनको बेच दिया। इसके अलावा प्रभु के साथ हमेशा इनका उठना बैठना और खान पीन और दारू पीने का आदत था। और प्रभु थोड़ा सा क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं और कुछ क्रिमिनल लोगों के साथ उनका उठना बैठा भी साठगांठ भी था। तो इन्होंने जब ये पूरे लॉकडाउन में इस चीज़ को झेला, तब इन्होंने सोसाइटी से लोन लिया, टाटा स्टील से करीब 4.5 लाख 5 लाख और एक प्राइवेट एजेंट से लोन लिया। तो इनको तनख्वाह बहुत कम होते हुए करीब 8,000 महीना पर आ गया। जब इनका आर्थिक का बहुत प्रॉब्लम रहने लगा तो ये पैसा भी नहीं मिल रहा है इनको, और इनको लगा कि रोशन और प्रभु हम दोनों जो है हमारे साथ चीटिंग किया। तो इनको रिवेंज लेने के लिए इन्होंने प्लान किया। पिछले करीब 1 हफ्ता 10 दिन से ये इनका अपना प्लान चल रहा था। तो इस बीच में इनके मन में ये आया कि हम प्रभु और रोशन को ख़त्म कर देंगे तो फिर मेरे परिवार किसी दूसरे के पास जाके भीख मांगने को नहीं हो, इसलिए पहले इन्होंने परिवार को ख़त्म करने के लिए प्लान बनाया। तो इनका 2 आदतें हैं कि ये काफ़ी मात्रा में वेब सीरीज़ देख के एडिक्ट हो गए थे। नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम में जो वेब सीरीज़ होती है, और ख़ासकर जो असुर या नहीं तो ऐसे कोई मतलब जो कांड है, वायलेंट मूवीज़ है, उसी को देखना ये पसंद करते थे। और उस दिन जो सुबह रात में ये लोग किटी पार्टी अटेंड करके आए थे, तो उस दिन सुबह 8 से 8:30 के सुबह बीच में अपने पहले पत्नी को इन्होंने हत्या किया। पहले हथौड़ी से मारा, प्लस उसके बाद तकिया से इनको स्मादरिंग किया। उसके बाद ये अपने बड़े बेटे को हत्या किया, फिर उसके बाद अपना छोटे बेटे को हत्या किया, फिर उसके बाद अपने जाके नहाया, उसके बाद अपना गाड़ी लेके अपने ससुराल घर गया। वहाँ पर जाके इनके पत्नी का जो भी जेवरात था वो सब इन्होंने सोना वगैरह अपना लिया। फिर उसके बाद खदमा में जाके एक ज्वेलरी है आरके ज्वेलरी, उसी में जाके इन्होंने अपने पूरा गहना को बेचा और 4.5 लाख का इनका टोटल अमाउंट था। तो इन्होंने 3 लाख अपना नगद पैसा लिया, बाकी 1.5 लाख अपने छोटे भाई के नाम से ट्रांसफ़र करने के लिए उनको बोल के फिर ये वापस आए घर पे। वापस आने के बाद भी कुछ देर वेब सीरीज़ वगैरह देखा। फिर उसके बाद इन्होंने सुबह ही एक बार रोशन और परिवार को खाना के लिए, लंच के लिए आमंत्रित कर दिया था। तो ये रोशन के लिए वेट कर रहा था। इसी बीच में इनका प्लान था कि शाम में रोशन को भी मार देते, प्लस शाम में जो बड़ा प्लांट में प्रभु को बुला के दारू पीने के चलते बुला के उनको वहाँ पर उनको मारना था। तो वहाँ पर ये अपना गाड़ी ले जाएंगे तो फिर एनफील्ड नंबर सबको पता है तो पकड़ा जाएंगे करके। तो इनको टीचर का स्कूटी लेने के लिए मन में आया कि टीचर का स्कूटी लेंगे तो फिर कोई जानता नहीं होगा नंबर, तो हम कांड करके आराम से निकल सकते हैं। तो संजोग से टीचर वहाँ पर 11:15 बजे आए थे, तो उनको अंदर कराया। फिर उसके बाद उनको चाकू दिखा के उनसे स्कूटी मांगा। तो स्कूटी मांगने के बाद तब ये इनको मालूम पड़ा कि नहीं रोशन आने वाला है, तो ये चिल्लाएगी तो हमारा प्लान गड़बड़ा जाएगा। तो इनको हाथ और मुंह बांध के बगल वाला कमरा लेके गए थे, ये सोच के कि इनको हाथ उथ बांध के रख देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, रोशन आएगा तो उनको मार देंगे तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जब जैसे ही टीचर अंदर गए दूसरे कमरा में, तो उनको पत्नी का डेड बॉडी देख के वो चिल्लाने लगे। तो ये डर गया, तो फिर उसके बाद तुरंत उनको गला दबा के उनको हत्या कर दिया था। हत्या करने के बाद उनका क्रोध मन था, तो फिर उनके साथ इन्होंने गलत भी किया हत्या करने के बाद। प्लस उसके बाद जब रोशन आने के समय हुआ तो टीचर को वहाँ से सीन से हटाने के लिए इन्होंने पलंग के अंदर उनको छिपा दिया। रमदा और होटल रमदा प्लस अपना रेलवे स्टेशन से सुंदर नगर चाईबा से होते हुए रूरकेला गया 12 तारीख को। तो सुबह 13 तारीख को सुबह 2-2:30 बजे इनका बाइक का आगे का व्हील पंचर हो गया। तो बाइक को वहीं पर किसी पंचर दुकान में खड़ा करके वहीं से इन्होंने अपना टैक्सी बुक करके पूरी गए थे। पूरी जाने के बाद वहाँ पर एक होटल में देवी रानी कुटीर होटल है, वहीं पर इन्होंने अपने ठहराया, खाना वाना खाया। 13 तारीख वहीं बिताया, फिर 14 तारीख भी वहीं बिताया दिन भर। और 14 तारीख को रात में 9:30 बजे वहाँ से गाड़ी बुक करके इनको धनबाद आना था। तो ये सरायकेला चांडिल होते हुए रांची गए हैं। 15 तारीख को सुबह रांची में कुछ शॉपिंग किए हैं, जैसा भी पैंट पहना हुआ था, शर्ट पहना हुआ, क्या पहना हुआ ये। फिर रांची से शॉपिंग करते हुए फिर ये बोकारो रामगढ़ बोकारो होते हुए धनबाद पहुँचे रात में 8:30 बजे 15 तारीख को, जब सरहुल दिन था। फिर कल यानी 16 तारीख को सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में वहाँ जाके हीरापुर HDFC बैंक धनबाद में जाके 1.5 लाख का पैसा जमा किया और अपने छोटा भाई के अकाउंट पे। तो हम लोग को सूचना मिला कि ट्रांजैक्शन हो रही है, किसी ने पैसा डाल रहा है उनका अकाउंट में। तो हम लोग इसमें अलर्ट हुए हैं। फिर SSP धनबाद सर से बात हुआ, City SP से बात हुआ और संबंधित थाना प्रभारी से हम लोग बात करके तुरंत वहाँ का CCTV का फुटेज हम लोग खंगाला और
हम लोग को पता चला कि यही आदमी जो है पैसा डालने के लिए वहाँ गया था और संजोग से वहाँ पर ये बैंक वाले पैसा 1.5 लाख कैश नहीं ले रहे थे, तो उनके साथ उन्होंने बकझक भी किया था। तो फिर हम लोग तुरंत टीम को यहाँ से रवाना किए हैं और पूरा धनबाद में अलर्ट कराए हैं। होटल वगैरह चेकिंग का प्लान था, ट्रैफिक वगैरह चेकिंग का प्लान था, लेकिन संजोग से इन्होंने 2 घंटे के बाद पुनः अपना 94,000 पैसा था वो भी बाई के अकाउंट में डालने के लिए जब बैंक ब्रांच गए थे तो हम लोग को सूचना मिल गई थी, तो तुरंत हम लोग लोकल फोर्स भेज के उनको वहाँ पर गिरफ्तार किया और रात में इनको हम लोग लेके आके फिर पूछताछ किए हैं। जैसे हमने बताया, इंट्रागेशन हुआ, कन्फेशन हुआ, फिर पीओ हम लोग लेके गए थे और पीओ में पहले भी हम लोग ने कुछ आर्टिकल सीज किए थे और एफएसएल टीम रांची भी आके कुछ आर्टिकल चीज़ किया। उसके अलावा इनके कन्फेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को इन्होंने बताएं। तो वो जो टीचर था उनके हाथ बांधने का और टेप जो उनका डेड बॉडी में गला में मिला, बेसिकली वो मुंह में बांधा गया था उनको चिल्लाने को रोकने के लिए, तो वो टेप का इन्होंने कई जगह पे छुपा के रखा था, उस टेप को हमको रिकवरी करके दिया और जो नाइफ से टीचर को डराया धमकाया वो नाइफ हम लोग को रिकवरी करके दिया और जाते वक्त जो लॉक इन्होंने बंद कराया दरवाज़ा को, बाद में बिना चाबी के चलते वहाँ का लोकल स्थानीय लोग परिवार लोग उनको ताला तोड़ के उसको अंदर घुसे थे, तो इन्होंने ताला भी आइडेंटिफाई कराया और चाबी भी घर के बगल से किसी जगह से हमको रिकवरी करके दिया। तो 3 चीज़ें जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग के लिए, इनको कन्फेशन के बाद रिकवरी हुआ और इनका जो सभी एक्टिविटीज़ है ये वेल प्लान्ड है और ये ऑलरेडी भी इसको रिहर्स कर चुका है। पिछले 2-3 दिन से जो है ये वेब सीरीज़ वगैरह देख के आ रहा था। घटना का दिन रात में भी, पहले दिन रात में भी पत्नी के साथ असुर जो सीरीज़ है वो बैठ के साथ में देखा और जैसे इसको मन में आया कि ये हथौड़ी से मार के परिवार को पहले ख़त्म करें, प्लस उसके बाद अपना रोशन और ये प्रभु को ख़त्म करें, लेकिन इसी बीच में अनफॉर्चुनेटली जो ट्यूशन टीचर का बीच में आने में और उनके छुट्टी मांगने में एक कार्रवाई होगी और अंकित भी जो है अनफॉर्चुनेटली बीच में अनएक्सपेक्टेड आ गए थे, इसलिए उनके ऊपर ये वार किया। प्लस पत्नी आएंगे तो ये पत्नी को पहले हमारा और बीवी के बीच में झगड़ा करके पत्नी को दूसरा कमरा भेज देंगे, तो पहले रोशन को मार देंगे, फिर उसके बाद उसको पत्नी को मारेंगे, यही इनका प्लान था। लेकिन संजोग से वहाँ पर रोशन का अपना साला अंकित भी आ गया था, तो इनको लगा कि प्लान गड़बड़ा जा रहा है, तो फिर रोशन और उनके पत्नी अपने बच्चे को साफ करने के लिए बाथरूम गए थे। उसी समय पहले ये अंकित को मारने के लिए प्लान किया, हथौड़ी से उनको बुरी तरह मारा और आवाज़ नहीं होने के लिए इन्होंने स्पीकर वगैरह साउंड ज़्यादा रखा था वहाँ पर। प्लस लेकिन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा जल्दी ही जो वापस रोशन लौटा देखा, तो फिर उन्होंने उनके अपने सालों को बचने के लिए कार्रवाई किया। फिर उसके बाद रोशन को मारने के लिए इन्होंने कोशिश किया। उस समय भी रोशन को ये बोला था कि तुम लोग हमारे साथ चीटिंग की है। ये बार बार ये बोलते रहा कि मामा क्यों ये मार रहे हैं, इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम लोग हमको चीटिंग किया है। फिर बाद में रोशन अपने पत्नी को बाहर भेजा, बच्ची के साथ मदद मांगा, तो अगल बगल के लोग आए थे, तो वो लोग भी इनसे पूछ रहे थे कि ऐसे क्यों कार्रवाई किया है इनसे, दीपक से, तो वो बताया कि हमको ये लोग 5-6 लाख ठग लिया, यही उनका शब्द था। उसके बाद इन्होंने रोशन को साला को हॉस्पिटल ले जाने के बोल के बाइक में अपना बंद करके दरवाज़ा वगैरह बंद करके बाहर निकल गए थे। तो बैग से इनका जो बचा हुआ 3 लाख में अमाउंट है हम लोगों को बरामद हुआ, करीब 1 लाख के आसपास। इनका ATM कार्ड बरामद हुआ, बाइक का चाबी बरामद हुआ, घर का और भी कुछ इनके चीज़ें हैं पर्सनल आइटम से, वो सब बरामद हुआ। और इनके द्वारा जो पंचर का गाड़ी था वो राउरकेला में, वो भी ऑन वे है, विदिन 1 or 2 आवर्स हम लोग उसको भी शहर को लेके आएंगे। इसके अलावा जो इनको संबंधित हाईवा है वो भी हम लोग रिकवरी करके लेके आएंगे वहाँ से। जमशेदपुर के कर्मा थाना अंतर्गत तीस्ता रोड स्थित क्वार्टर नंबर 97 में दीपक कुमार नामक एक व्यक्ति ने कर दी हत्या। धोखेबाजी और आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान होकर दीपक कुमार ने अपनी पत्नी, 2 बच्चे और टीचर की कर दी हत्या। दीपक के दोस्त प्रभु और रोशन ने बताया कि वजह थी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे, तो बदला लेने के लिए दीपक ने इस हत्या की योजना की थी, लेकिन इस योजना में रोशन आहत हुए और दीपक ने अपने पत्नी और 2 बच्चों को खो दिया। इसके साथ ही एक मासूम टीचर की भी जान चली गई। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता योगेश पांडे की रिपोर्ट, CFI समाचार।